फ्री क्लासिक यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में सामान्य निबे आज हमारा होगा टेस्ट नंबर 6वां। इससे पहले हमने आपको 5 सेट करा दिया, अगर आपने उसे नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। आज के इस सेशन में हमारा जो पर्यायवाची है उसका ये आखिरी सेट होगा, यानी आज भी हम लोग पर्यायवाची के सवाल करने वाले हैं साथी। और आज का जो कट ऑफ है वो कम से कम आपका 36 क्वेश्चन है। अगर आप इससे कम करते हैं तो आप पर्यायवाची अच्छे से याद नहीं किए हुए हैं, उसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करिएगा। और साथ ही साथ में जो आपको नया पॉइंट लगेगा उसे अपने नोट्स में, अगर आपने पर्यायवाची का नोट्स बना होगा तो वहाँ पे आप अपडेट कर लीजिएगा। और नहीं नोट्स बनाए हैं तो हमारे पिछले वाले वीडियो से और इस वाले वीडियो से मिला करके आप अपना एक 80 क्वेश्चन का विथ एक्सप्लेनेशन आपको देखेंगे तो तकरीबन 110 या 120 क्वेश्चन का पर्यायवाची का आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। और आज का टारगेट आप याद रखिएगा, लास्ट में आप हमें जरूर बताइएगा कि आपका 36 में कितने क्वेश्चन सही होते हैं साथ। ठीक है, चलिए एक आसान से क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द्विरूपक निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। जो द्विरूपक शब्द है वह है किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन दिया कमल, गेंद, सांप या फिर तलवार। तो अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो अन्य तो आप नहीं पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा साथी वो होगा आपका गेंद, यानी बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। और ऐसे सवाल यूपीएसआई में कूट कूट करके पूछे जाते हैं, बहुत खतरनाक होता है यूपीएसआई का एग्जाम। अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे और वहाँ पे पर्यायवाची का सेशन देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। गेंद के कुछ और पर्यायवाची आप नोट कर लीजिएगा, जैसे कंदूक शब्द नोट करिएगा, दीपक तो है ही, गेंदूक तो सभी को याद होगा, पर ये दोनों आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तलवार का भी कई बार पूछा जाता है, तो अस्य शब्द जो है तलवार के लिए होता है। चंद्रहास भी, चंद्रहास तो आप जानते होंगे, रावण चंद्रहास उठाता है सीता माता को मारने के लिए, है ना, जब वो तिनका हाथ में ले लेती है, तो चंद्रहास मतलब तलवार। ठीक है, खड़ग का मतलब भी आप तो जानते हैं, खड़ग धारण करना, कृपाण धारण करना, ये सिखों को अपना जो है राइट मिला हुआ है जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे। तो खड़ग हो गया या कृपाण हो गया, इसका मतलब तलवार से है। ठीक है, एक नया शब्द होता है तलवार का करवाल, इसे याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे असी इंपॉर्टेंट है, चंद्रहास इंपॉर्टेंट है, वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है। खंग शब्द भी इसी के लिए इस्तेमाल होता है साथी। ठीक है, खंग से ही मिला जुला शब्द खंजर तो सभी को पता हो गया होगा, शमशीर भी सभी को याद होगा, तो इनको छोड़ दीजिएगा। करौली शब्द को याद रखिएगा, खंग, करौली, इनको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। तेग शब्द को याद रखेंगे। ठीक है, तालाब का तो पर्यायवाची सभी को पता होगा, सरोवर सभी जानते होंगे, सर पुष्कर भी सब लोग जानते होंगे। सरसी शब्द दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। बस वही अपडेट करिएगा जो आपके क्वेश्चन, जो आपके नोट्स में नहीं होगा, जो आपको लगेगा कि आपको याद नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि विधि का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। और मेरा एक रिक्वेस्ट है यार, कभी किसी वीडियो में नहीं कहता हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर जरूर किया करिए, और जो आपका काम है वो आप जरूर किया करिए साथी, है ना। अगर आप शेयर करते हो, फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि और लोगों तक वीडियोज पहुंच पाए। विधिक मतलब क्या होता है, कोई चीज कानूनी होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका पर्यायवाची क्या होगा, तो जाहिर विधिक का मतलब ही कानूनी होता है, इसमें कुछ कहना नहीं है। सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब। अगर आप इसको भी गलत कर दें तो फिर बेकार है। तो विधि से हम लोग वैध शब्द निकाल लेंगे, कानून तो निकाल लेंगे, वैधानिक भी निकाल लेंगे। विधि सम्मत यानी विधि के ही जैसा होना, विधि के साथ संगत होना, अदालती माने वही विधि का काम, तरीका शब्द भी वही है, विधान या ढंग या रीति रिवाज भी एक प्रकार का विधि ही होता है, कानून ही होता है, समझिए। अगर आप अपने रीति से नहीं चलेंगे तो समाज आपको शायद आपकी अवहेलना कर सकता है या आपको निंदित कर सकता है। ऐसे ही शब्द है चांदनी, तो चांदनी तो आपको याद ही होगा, कौमुदी इसको बोलते हैं, ज्योत्सना भी इसी को बोलते हैं। ये स्पेलिंग एरर में बहुत पूछता है ना, ज्योत्सना, तो हमने स्पेलिंग एरर वाले सेशन में आपको इसको कराया हुआ है। चंद्र मरीचि भी बोलते हैं चांदनी को, है ना। उजियारा तो सब लोग जानते हैं। अमला शब्द याद रखिएगा, जुन्हाई शब्द पेपर में आया हुआ है। अमृत तरंगिनी शब्द भी आया हुआ है। चंद्रकला तो पता है, जुन्हाई से ही जुन्हाइया शब्द बना हुआ है साथ ही। ठीक है, चेतना का पर्यायवाची यूपी दरोगा भर्ती पूछा गया, इसका मतलब ज्ञान होता है, बोध होता है, संज्ञा होता है, शुद्ध बोध होता है, होश होता है, चैतन्य होता है। सुधी शब्द यहाँ पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि शुद्ध मतलब हम पृथ्वी सोच के कई बार सुधी शब्द में हम गलती कर बैठते हैं। ठीक है, तो सुधा आप जानते हैं पृथ्वी को बोलते हैं, तो ऐसे ही सुधी शब्द दिया हुआ है, इसका मतलब चेतना ही होगा, ध्यान आप रखिएगा। ठीक है, जागरण और जागृत का मतलब भी चेतना होता है। जो जागरण होता है माता जी के जागरण में, या फिर जो जागृत होता है उसका अर्थ भी चेतना ही होता है, ध्यान रखना होगा। कपूत, कपूत कहते हैं ना, पूत कपूत तो क्या धन संचय, तो कपूत मतलब क्या, कुपुत्र हो जाओगे, कि अगर पूत ही कपुत्र हो जाएगा तो धन संचने से, यानी धन को रखने से क्या फायदा, उस उड़ा देगा दारू पी करके, है ना। तो पूत कुपुत्र हो जाएगा, कपूत का मतलब कुपुत्र हो जाएगा साथी, है ना। तो इस प्रकार ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, पहला जवाब। आप भी सिलेक्ट करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो रिवाइज करिए। कुपुत्र, कुपूत या अवश्य पुत्र शब्द याद रखेंगे, अवश्य पुत्र भी कपूत का ही पर्यायवाची है। जैसे पुत्र के तो बेटा, लड़का, सुत, सुवन शब्द को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आत्मज
पुत्र होता है और आत्मजा पुत्री होता है। तो वहां पे जा की मात्रा लगा देगा तो पुत्री हो जाएगा। जैसे हमने जा की मात्रा को लेकर के जब आपसे प्रत्यय पढ़ा रहा था तो हमने बताया कि जा लगाने से आ की मात्रा लगाने से कैसे वो स्त्रीलिंग बन जाता है। ठीक है, तनुज शब्द है और तनय शब्द याद रखेंगे। तनय में या जोड़ दीजिए, तनया माने स्त्री हो जाएगा, है ना। नंदन शब्द को याद रखेंगे। केश शब्द पुत्र के लिए इस्तेमाल होता है। बाल भी बोलते हैं, अंगज वत्स पुत्र तो बोलते ही हैं। ठीक है, ढोटा शब्द यहाँ पे बोलते हैं। पिस्त्र शब्द को आप याद रखिएगा, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जाता को भी याद रखिएगा, बाकी औलाद और अपत्य इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, पुत्री के लिए यही सारी है, जैसे बेटी, लड़की, सुता, आत्मजा, ठीक है, तनुजा, तन्या, नंदनी, दुहिता। ये पेपर में आया हुआ है कई बार, क्योंकि लोग दुहिता मतलब गाय के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, गलत हो जाता है। दुहिता जो है वो पुत्री का पर्यायवाची, ये पेपर में आया हुआ है, मैं कह रहा हूँ इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, दुहिता कौन है तो आपको पुत्री। वैदिक काल में इसका प्रयोग हुआ है दुहिता। अंगजा कन्या छोकरी तो है। धी शब्द और धिया शब्द को आप याद रखना, ये दुखतर शब्द भी स्त्री के लिए इस्तेमाल होता है। लोग दुख के लिए इसका प्रयोग कर लेते हैं, गलत हो जाता है। दुखतर शब्द जो है साथी स्त्री के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ और वर्ड दी हो, जैसे कबूतर का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, तो कबूतर करता घुटरू को। तो कबूतर का आप अगर देखेंगे तो रक्त लोचन बोलते हैं कबूतर को, बोलते हैं ना, बिल्कुल बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं साथी, है ना। और क्या बोलते हैं इनको भाई, कबूतर को और क्या बोलते हैं, रक्त लोचन। क्या इनको परावत भी बोलते हैं? परावत से ही तो परिवा शब्द निकला है, आप जानते होंगे इस चीज को। ठीक है, बिल्कुल बोलते हैं। कलरव शब्द भी इन्हीं को बोलते हैं, सब सही है, लेकिन मयूख शब्द इनको नहीं बोलते, नहीं, इनको मयूख नहीं बोलते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से जो सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का वो आपका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। बाकी रक्त लोचन, परावत, कलरक्ष, ये सब इन्हीं को बोलते हैं साथी। परावत से ही शब्द निकल के आता है, आपको पता होगा, गांव में बोलते हैं इसको परिवा, है ना। पत्नी का पर्यायवाची आप जानते हैं, इनको भार्या भी बोलते हैं। रामचंद्र जी की भार्या माता सीता दारा पत्नी को बोलते हैं। सहधर्मिणी तो ये तो पता ही हो जाएगा, वधु तो ठीक है। गृहिणी, कलम भी बोलते हैं पत्नी को, कितना खतरनाक है ना। प्राण की प्रिया तो होती है, ठीक है। प्राण की वल्लभा भी होती है, तीय भी होती है, वामा भी बोलते हैं, ठीक है। वाम की अंगी यानी बाएं साइड में बैठते हैं ना, वामांगी होती है। त्रिया भी बोलते हैं, साथ ही अर्धांगिनी भी बोलते हैं, कलत्र बोलते हैं, कामदा या फिर अंगना भी इनको बोलते हैं, सहगामिनी भी बोलते हैं। तो पत्नी का बहुत सारा रोल है जीवन में। पराग, पराग का जानते हैं, इसका जो मीनिंग है वो है साथ ही रज, फिर पुष्प रज, केसर, फिर कुसुम रज, फिर उसके बाद ये सारे वर्ड जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। हमसे पराग को लेकर के कुसुम रज कई बार पूछा गया है, तो इसको आप थोड़ा सा फोकस करिएगा साथी, है ना। और कबूतर का तो रक्त लोचन, इसको तो मत भूलिएगा, ठीक है। बाकी कपोत तो आप लोग जानते होंगे, कलरव भी आप जानते होंगे। अगला किसका पर्यायवाची कुंत है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन इससे रिलेटेड शब्द आ चुके हैं। कुंत किसका होता है? कुंत का मतलब होता है साथी भाला। एक ये भी वैदिक काल का ही शब्द है, समझिए। कुंत को बोलते थे भाले को, ठीक है, जो भाला होता है। जैसे आप लोग गांव में बरछा करके शब्द बोलते हैं ना, बरछा लाओ जी, लड़ाई करना है। या एक शब्द और होता है सलाका, क्या होता है, सलाका, ठीक है। ये भी इसी का जो है मीनिंग है। बाकी कुंत तो है ही साथी भाला, ठीक है। भाला का देखेंगे, जैसे देखिए बरछा तो है ही, ठीक है, नेजा भी इसको बोलते हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे। बाकी कुंत और सलाका तो बोलते हैं। ऐसे तलवार को तो आपने देख लिया, तलवार, चंद्रहास, खड़ग, असी, कृपाण, ये सब, ठीक है। पृथ्वी का तो आप जानते हैं साथी, पृथ्वी के कई सारे रूप हैं। तो पृथ्वी को हम लोग धरती बोलते हैं, याद नहीं करना, इसको आप मत लिखना। पूर्वी शब्द लिखते हैं, ये थोड़ा याद रखिएगा। वसुंधरा, ये तो आप सभी को पता होगा साथी। अचला भी सबको पता होगा। क्षमा भी याद रखना। कु और भू, छोड़ी शब्द याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विपुला को भी याद रखना, कई बार हम गलती कर देते हैं। जगत, पुहीम, धरा, धरणी सबको पता है। रसामही, वसुमती, मेदिनी, धात्री, क्षिति, भूमि, अन्नता, अवनी, तृणधारी, धरित्री, रत्नगर्भा, वसुधा, वसुंधरा, अवनी, ठीक है। अवनी, जगत, जमीन, थल, वसुमती आदि। तो ये सब जो है आप ध्यान रखिएगा साथी, ये सब के सब जो है साथी दिया हुआ पृथ्वी का पर्यायवाची, ठीक है। आगे, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, ठीक है। कह रहा है कौन सा सबसे अलग है, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा सबसे भिन्न है, यानी अन्य तीन कुछ है और एक कुछ है साथी, ठीक है। तो अगर देखा जाएगा यहाँ पे जो ये वर्ड दिया हुआ साथी, मयूख, तो मयूख आप जानते हैं किरण का पर्यायवाची होता है साथी, है ना, मुझे जहाँ तक ध्यान है, हाँ यही होता है, किरण का ही पर्यायवाची होता है। मयूख शब्द साथी ये किरण का पर्यायवाची होता है, ठीक है। मरीचि का मतलब भी किरण ही होता है, मरीचि का मतलब भी क्या होता है, किरण होता है। और हसत जो है साथी, हसत ईर्ष्या होता है, क्या होता है,
ईर्ष्या शब्द होता है और रश्मि का मतलब किरण होता है ये। तो यहाँ से पूछा कौन सा भिन्न है, तो हसद शब्द जो है ये साथी अलग है, ये ईर्ष्या का पर्यायवाची है, बाकी सब किरण के पर्यायवाची है। ठीक है, तो इस प्रकार सी आंसर हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, देख लिया जाए यहाँ दिया होगा। देखिए हसद लिखा है कि हसद जो है वो ईर्ष्या का पर्यायवाची है, जबकि मरीचि, रश्मि, मयूख, अंशु, प्रभा ये सब साथी किसके हैं, किरण के पर्यायवाची हैं। ठीक है, बात हम करेंगे मोर को लेकर के, तो मोर का क्या पर्यायवाची है, तो साथी मयूर है, केकी है, सीखी है, ब्रीही है। ठीक है, कलाधर है, कलापी है, कलकंठ है, नीलकंठ, सारंग, भुजंग भुक्त है, फिर शिखाबल है, चंद्रकी है, मेघानंदी है, फिर सिंखड़ी है, अहिभक्षी है, मेह प्रिया है साथी, सीता पांग है। फिर ये तो सभी को पता है मोर का कई सारा, लेकिन हमसे इम्पोर्टेंट कौन सा है वो हमें देखना है, तो जो उसको आप बोला लगा देना, वो रट के जरूर जाना। जैसे इनको हम केकी बोलते हैं, ठीक है, और सिखी बोलते हैं, यही नोट करना आप लोगों को, ब्रही बोलते हैं, इसको थोड़ा सा नोट करिएगा। ठीक है, कलापी भी बोलते हैं, ये भी पेपर में कई बार आ चुका है साथी। शिखंडी तो आप जानते हैं ये मोर को ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमसे कई बार पूछा जा चुका है, तो ये आप थोड़ा सा इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका रिवीजन हो चुका है, रिवाइज हो चुका है। तो ये जो 5 दिए हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें मेनली जो है पूछा जाता है वो दो, या तो केगी या तो शिखी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है पेपर में। ठीक है, अगला चिंचा किसका पर्यायवाची है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है साथी। चिंचा किसका पर्यायवाची है, तो याद रखेंगे यह इमली का पर्यायवाची है। किसका, इमली का पर्यायवाची है। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा आपका बी राइट आंसर होगा इस प्रश्न का साथी। ठीक है, आम का पर्यायवाची अगर आप देखेंगे तो आम को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा आम को बोलते हैं साथी रसाल बोलते हैं, पीक वधु बोलते हैं, शाहकार बोलते हैं, अमृत फल, सौरभ सभी को पता होगा, नूत शब्द याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर फलों के राजा तो हैं, अधिप्रिय है, मदिराक्ष है, याद रखिएगा, पीक प्रिय है, काम उबलक्ष है, कृष्ट भी इन्हीं को बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना होगा। आवाज के कई सारे पर्यायवाची हैं, ध्वनि है, शब्द है, स्वर है, वाणी है, नाद है, निनाद है, सुर है, तान है, रव है, सदा है, पुकार, आहट, कूच, ये सब है साथी। आनंद के पर्यायवाची आप देखेंगे तो आमोद, प्रबोध, प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास, आह्लाद, मोद, या फिर मूड, या खुशी, मजा, सुख, चैन। ठीक है, या लुफ्त, लुफ्त उठा रहा हूँ, आनंद उठा रहा हूँ, ये भी साथी। दोस्तों यूपीएसआई की ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुकी है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस सेट को ज्वाइन कर सकते हैं। इस सेट की सबसे अच्छी विशेषता यह साथी कि इसमें आपको चैप्टर वाइज चीजें प्रैक्टिस करने को मिल सकती हैं। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर लेंगे। जैसे आप इस ग्रुप में जुड़ेंगे तो सबसे पहले आपको साथ यहाँ पे एक ओएमआर सीट मिलेगा, आप ओएमआर सीट का प्रिंट आउट ले सकते हैं। ऐसे करके ओपन आप करेंगे तो इस ओएमआर सीट में 4-4 खंड दिए होंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये सेट 1 के लिए ऐसे दिया हुआ होगा। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे सेट 1 करना होगा, फिर सेट 2 करना होगा, 3 करना होगा, 4, यानी एक ओएमआर सीट पे हमें 4 सेट करने होते हैं। 4 सेट का पूरे साथी 40-40 प्रश्न का ओएमआर दिया हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं, आपको मतलब प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा ग्रुप है। आप यहाँ पे जो है 40-40 क्वेश्चन कर सकते हैं चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले आपको ग्रुप में क्या मिल जाएगा, हमारा ये ओएमआर सीट मिल जाएगा जिससे आपको प्रिंट करवाना। इसके बाद साथियों इसी ग्रुप में आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर नीचे मिल जाएगा। जैसे पॉलिटी का यहाँ पे खत्म हो चुका है तो ये पॉलिटी का सेट 1 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ आपको पहले क्वेश्चन पेपर दिखाएगा। अब देखेंगे तो साथी ये पूरा क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन पेपर को, इसका प्रिंट आउट नहीं कराना है, इस क्वेश्चन को पेपर को देख करके आपको अपना ओएमआर सीट भरना है। और ये साथ ही चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर होता है। ठीक है, आप अपना ओएमआर सीट अच्छे से फिल कर लीजिए। 40 क्वेश्चन है, एक समय आप शेड्यूल तय करिए कि कम से कम आपको 20 मिनट से 25 मिनट में आपको टाइमर आप लगा लीजिए अपने सामने, और 20 से 25 मिनट में आपको इन 40 क्वेश्चन को करना है। कोशिश करिएगा कि 20 मिनट से कम समय लगे, क्योंकि एग्जाम में मैथ भी तो हल करना है, तो ज़्यादा कम से कम समय में आप इसको हल करने की कोशिश करिएगा। टाइमर लगा करके आप जो है, मान लीजिए कि आज आपने टेस्ट 1 दे दिया शाम को। ठीक है, टेस्ट 1 आपने दे दिया, अपना पूरा गोला आपने भर लिया। अब गोला भर लिया तो कितना सही है कितना गलत ये भी जानने की साथियों जरूरत। उसके बाद साथी आप यहाँ पे आएंगे, उसी के नीचे फाइल दिया हुआ होगा, फाइल नंबर दूसरा दिया हुआ होगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे आपने टेस्ट 1 कर लिया, ठीक है, मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन पेपर कर लिया, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपने कर लिया, तो क्वेश्चन पेपर करने के बाद आपको उसका सोल्यूशन भी तो चाहिए। तो यहाँ पे आप आएंगे उसी के जस्ट नीचे, तो आपको उसी टेस्ट का, टेस्ट 1 का आंसर की और एक्सप्लेनेशन ऐसे ही हर टेस्ट का मिलेगा। आप अगर स्क्रॉल करते जाएंगे तो ये देखिए आपको पॉलिटी में जो है साथी हमारा 17 क्लास कंप्लीट हो चुका है। तो ये 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है, आप देखेंगे तो ये 14, ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ 16, ठीक है, ऐसे ही 17। तो मान लीजिए आपने कोई सेट दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए आपने 17वां सेट किया, तो सेट आपने क्वेश्चन तो यहाँ पे कर लिया, ठीक है, क्वेश्चन आपने कर लिया, लेकिन अब इसका आपको सोल्यूशन भी देखना है। तो उसी के जस्ट नीचे आप आएंगे और ऐसे ही सोल्यूशन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे साथ ही आप सोल्यूशन पे क्लिक करते हो तो ये पूरा सेट आपका ओपन हो जाएगा। और इस सेट में आप देख पा रहे होंगे
की सॉल्यूशन दिया हुआ है और उस सॉल्यूशन के नीचे साथ ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। चैप्टर वाइज हर एक पॉइंट पर हमने डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ताकि अगर आपसे कुछ गलती होती है तो आप सही कर पाओ। और ये नहीं है कि पुराने लेवल के क्वेश्चन नहीं भाई, 2025, 26 और 2017 पर जो भी प्रश्न आधारित थे, 2017 का एग्जाम हो चाहे 2021 का, चाहे 2011 का, इन सब पर आधारित क्वेश्चन हमने साथ यहाँ पे रखा है और टॉपिक वाइज क्वेश्चन रखा है, ताकि एरर होने की कोई संभावना ना हो। तो अगर आप चाहें तो आप इस सेट को ज्वाइन कर सकते हैं साथ ही, ठीक है। मतलब रिवीजन के उद्देश्य से मैंने इसको बनाया और आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे लगने वाला है, कोई भी चीजें यहाँ पे गलत नहीं। और यहाँ पे आपका इसी तरह से देखेंगे भारतीय संविधान का कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे हिंदी के भी जो सेट चल रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी आपका जो सेट नंबर 6 हुआ है साथ ही यहाँ पे, और छठा सेट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से हिंदी का भी यहाँ पे चल रहा है। हिंदी का जो अगला सेट होने वाला है साथी, वो देखिए समानार्थी शब्द का होने वाला है। इन्फॉर्मेशन पहले दे दिया जाता है और ये 8 नंबर यानी आज शाम को यहाँ पे सेट नंबर 7वां हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको भी ओपन कर सकते हैं। हिंदी का भी सेम ऐसे ही है, ठीक है। हिंदी भी इसमें आपको दी जा रही है, आप देख सकते हैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। किसी को कुछ याद नहीं करना है, बस करना सिर्फ इतना है साथी कि आपको इसको प्रिंट आउट करा के मल्टीपल टाइम रिवीजन करना और टेस्ट करना है। तो यहाँ पे जो आपका सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। पॉलिटी तो आप देख ही रहे हैं साथी, हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो ये भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ में मूल विधि अभी साथी ये स्टार्ट होने वाला है, ये भी आपको मिल जाएगा। मूल विधि खत्म करने के साथ साथ हम साथी जीएस सेशन कराएंगे, ये भी आपको मिल जाएगा। और इसके साथ साथ साथी हिंदी का भी कंप्लीट होगा, तकरीबन 25 से 30 सेट ये आपको मिल जाएगा। यानी ये पूरी तैयारी, यानी 80 नंबर की पूरी तैयारी हमारी साथ आप अच्छे से कर सकते हैं। इसकी पूरी तैयारी आपको मिल जाएगी साथी यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मेनली बहुत ही कम चार्जेस है इस ग्रुप के साथी, क्योंकि प्रैक्टिस में देखिए क्वेश्चन बनाना पड़ता है और एक सेट हमारा साथी 14 से 16 पेज का हो जाता है और अनलिमिटेड है। मुझे पता नहीं कुल कितने सेट बनने हैं, ठीक है। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो सर, 888716 ज्यादा बहस नहीं करना है, ठीक है। जो ये फीस है साथी ये फिक्स है, ना तो परिवर्तित होगा ना ही कोई चेंज होगा। आप इस पे जो है मैसेज कर लेना, सर हमें आपके ग्रुप से ज्वाइन करना है, पीडीएफ वाले ग्रुप से। जो अच्छा पीडीएफ प्रिंटेबल है, आप उस पीडीएफ को प्रिंट करा सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं बस देख के छोड़ दो, नहीं नहीं, आप एक्सप्लेनेशन वाला पीडीएफ को प्रिंट कराओ और प्रिंट करा के अच्छे से तैयारी करो, कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये साथ ही ग्रुप की चार्ज होती है जो कि नॉन चेंजेबल है, ये बदलेगा नहीं, ऐसा ही रहेगा, इतना ही चार्ज रहेगा। आप इस पर नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। यकीन मानिए आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी बन जाएगी इन सब्जेक्ट में खास करके, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक घर का पर्यायवाची नहीं है। तो घर को क्या नहीं बोलते, ग्रह थोड़ी बोलते हैं ना, गृह तो बोल देते हैं, निलय बोलते हैं, आलय बोलते हैं, ग्रह नहीं बोलते हैं साथी, है ना। घर के कई सारे पर्यायवाची होते हैं, आप सभी को पता ही होगा, गेह भी, भवन भी, धाम, है ना, निकेतन ये निवास, सभी को ये सब पता होगा। निलय मंदिर, मकान, आकार, निकेतन, आयन, आयन शब्द याद रखना, ये घर का है, ठीक है। और साला तो सभी को पता हो, सौंद शब्द याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह से घोर का पर्यायवाची कहते हैं, घोर है, घोर मौसम यानी भयानक, भयंकर, भयंकारी, भयावह, डरावना, उग्र, ठीक है। उत्कट याद रखिएगा, प्रचंड, प्रबल, विकराल, ये सबको पता होगा। घना, दुर्गम, सघन, लेकिन उग्र थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगला करेंगे, जैसे वैकल्य का पर्यायवाची क्या होगा। वैकल्य, ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई का ही क्वेश्चन है साथी। वैकल्य कहते हैं बहुत ही वैकल्य स्थिति में, मैंने उसे देखा, विस्मय है उससे मुलाकात कर पाना, है ना। जब एक बार रिश्ता बोलते हैं ना, जब कोई अपना बहुत करीबी दूर चला जाए तो बोलते हैं बहुत विस्मय है उससे मुलाकात हो पाना, मुश्किल है ना, वैकल्य है। तो वैकल्य है, विरह है, वही वाली बात है कि नहीं है। ये प्रेमी लोग समझ पा रहे होंगे इस बात को। वैकल्य कितना दुखदायी होता है, तो मेरे भाई सी हो जाएगा प्रश्न का इसमें राइट आंसर। तो आज से हम लोग विरह नहीं इस्तेमाल करेंगे, आज से हम लोग वैकल्य, तुम बहुत ही वैकल्य हो, है ना। तो विस्मय शब्द है साथी, कमजोरी या निर्बलता, हीनता, अचंभा, अचरज की बात है ना, विस्मृति की बात है ना, वैकल्य। ऐसे ही ईमानदार, सच्चा, नेक नियत व्यक्ति है, ये फारसी शब्द में इस्तेमाल लोग करते हैं, नेक नियत। दयांतदार, शुद्धमति, निश्चल व्यक्ति है, निष्कपट, सत्यनिष्ठ व्यक्ति है, सत्यपरायण है, सदासाय है। ऋजु शब्द यहाँ पे याद रखिएगा, ईमानदार है ना, या बहुत ही खराब व्यक्ति है, ठीक है। उत्थान के लिए क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, उत्कर्ष याद करेंगे, आरोह, चढ़ावा या उत्क्रमण, उन्नति, प्रगति, उन्नयन, अभ्युदय या उत्थान, विकास, आरोहण, प्रकर्ष, प्रकर्ष सब याद रखेंगे, उन्मेष शब्द आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करा कि केवट, केवट का अर्थ नहीं है, केवट समझ रहे हैं ना, वट माने वृक्ष की बनी हुई, क्योंकि नाय, वही वट माने वृक्ष की बनी हुई लकड़ी जो चलाते हैं तो बोलते हैं ना। मल्लाह शब्द तो बोलते हैं, मांझी मेरा नैया पार लगा दे, तो मांझी मतलब केवट। निपुण और धीवर शब्द, ये दोनों में से आपको सिलेक्ट करना है कि क्या हो जाएगा।
तो देखिए धीवर का मतलब ही होता है, आपने अगर थोड़ा बहुत रामायण वगैरह पढ़ा होगा तो धीवर शब्द काफी प्रयोग में आता है, ठीक है। लेकिन निपुण से इनका कोई रिलेशन नहीं है, तो निपुण केवट से कोई संबंध नहीं रखता, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर साथी, है ना। बाकी केवट को मल्लाह तो बोलते हैं, खेवैया बोलते हैं, नाविक बोलते हैं, धीवर बोलते हैं और कर्णधार बोलते हैं। तो धीवर बोलते हैं, कर्णधार भी बोलते हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। केस का क्या पर्यायवाची होता है, सिरोरु होता है, कच होता है, कुंतल होता है, कुंतल शब्द याद रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पश्म होता है, चिकुर होता है, अलग होता है, जटाजूट होता है, जटा, गोसु, पासा, अलके, ठीक है, जोड़ा, लट, बेड़ी, मेचक, पश्म, काकूर शब्द याद रखिए। जो भी आपके नोट्स में नहीं है प्लीज अपडेट करिए। कौवा को क्या बोलते हैं, काक बोलते हैं, वायस, पिसुन, करकट बोलते हैं, काग, एकाक्ष भी इसी को बोलते हैं साथी, है ना। अगला देखेंगे सिलीमुख, तो सिलीमुख तो भौरा है ना। भौरे ने खिलाया क्या, फूल, और फूल को ले गया राजकुमार। बाकी सब लोग इंतजार करते रहे, सिलेक्शन वाला लेकर चला जाएगा फूल को, ठीक है, बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। भौरा, सिलीमुखी क्या बोलते हैं सती, इसको भौरे को बोलते हैं ना। और क्या बोलते हैं भौरे को, कोई और नाम है क्या, बहुत सारा नाम है, पर मैंने पिछले क्लास में इनके बारे में डिटेल में आपको बताया था, तो इसे थोड़ा सा याद रखेंगे साथी, ठीक है। अच्छा सिलीमुख दिया, ओहो हो गलत हो जाएगा, सिलीमुखी गलत हो जाएगा साथी, रुक जाइए। देखिए कंफ्यूजन क्यों हुआ पता है, कंफ्यूजन इसलिए हुआ कि कई सारे रिसोर्सेज में सिलीमुख भौरे को भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, जब कई सारे एनालिसिस हमने किया तो पृथ्वीनाथ, वैसे तो अगर आप देखेंगे हरदेव बहारी सर, तो इन्होंने इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। हरदेव बहारी सर की बुक में ऐसा कुछ लिखा नहीं इसके बारे में, लेकिन पीएन पांडे की जो बुक आती है, डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे जी की बुक में, तो इन्होंने सिलीमुख के बारे में लिखा कि साथ ही इसका मतलब तीर होता है, ठीक है, भौरा नहीं होता है। लेकिन कई सारी रिसोर्सेज में इसको भौरा भी मिल जाते हैं, अगर ऑप्शन में दोनों मिल जाते हैं तब गड़बड़ जाता है। तो ऑप्शन में अगर दोनों मिल जाते हैं तो हम तीर को विकल्प में देंगे, और अगर मान लीजिए तीर ऑप्शन में नहीं रहेगा तब हम भौरे को भी विकल्प में मानेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसी वजह से कंफ्यूजन थोड़ा बना, तो इसको थोड़ा सा प्लीज, दोनों अगर विकल्प में आ जाते हैं तो हम तीर को मारेंगे, क्योंकि अगर फिर मान लीजिए ये दोनों ऑप्शन में है, तीर आप मार दिए, एग्जामिनर आपका गलत कर दिया, तब क्या होगा, तो वहां पे पीएन पांडे सर का बुक देना, ठीक है, उनका रेफरेंस देना, अगर एग्जामिनर मान लेता है तो नहीं मान लेता है तो सही है, और अगर नहीं मानता है तो फिर हम क्या करेंगे, ईमेल करेंगे पीएन पांडे सर को कि भाई क्या दिक्कत है इसमें, है ना। उनके बुक में ये चीज दिया है, इसकी मेरी पूरी गारंटी है पृथ्वीनाथ पांडे जी की बुक में, ठीक है। तो आप प्लीज बी केयरफुल रहना, अगर विकल्प में होगा तो तीर ही आप मार के आना, दोनों अगर होगा, और अगर नहीं होगा, ये तीर दिया हुआ होगा तो ही हम इस पर जाएंगे, पर सही नहीं है, इसका कोई साक्ष्य बहुत ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। पर बाकी कुछ मार्केट में किताबें हैं जिन्होंने इसको भी उसमें लपेट दिया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, इसी वजह से हमसे भी लपटा जा रहा था, लेकिन यहाँ पे दोनों चीजों पर ध्यान रखना है, क्योंकि हमें गलती नहीं करनी है, ठीक है। देखिए बादल के पर्यायवाची जैसे पयोध है, वारिद है, जलद है, नीरद है, तोयद है, अम्बुद है, मेघ, पयोधर, जलद, अब्द, बाराहक है, कंध है, अभ्र है, घन, पर्जन्य शब्द को याद रखेंगे, ठीक है। वारिबा है, तड़ित्वान्न है, सारंग शब्द को याद रखेंगे साथी, है ना। ज्यूत शब्द को याद रखिएगा, दुख याद रखिएगा, मेघधर, जिमूत, वारिधर, पयोध याद रखिएगा। ऐसे तीर का, तो तीर का सबसे ज्यादा शासक यहाँ पे साथी सहायक वर्ड पूछता है, ठीक है। बाकी सिलीमुख तो आपने अभी देख ही लिया। नाराज भी बहुत बार पेपर में आया, बहुत बार, मतलब मल्टीपल टाइम नाराज हो गया, और विसिक शब्द भी कई बार आया हुआ साथी। तो ये कुछ शब्द हैं जो ज्वलंत हैं, जैसे नाराज हो गया, सिलीमुख हो गया, सहायक हो गया, ये चारों तो याद रखिएगा। सर का मतलब तीर होता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। आशु का मतलब भी तीर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे झक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइए, क्योंकि इस बार हो सकता है हमें एसआई में ज्यादातर ये क्वेश्चन देखने को मिले कि झक शब्द का पर्यायवाची क्या होता है साथी। तो याद रखेंगे झक का जो पर्यायवाची होता है साथी, वह आपका होता है मछली, ना कि खिड़की। लोग मार के आएंगे खिड़की, हो जाएगा गलत, तो इस प्रकार डी आंसर हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर साथी, सही जवाब, ठीक है। देखिए मछली के कुछ अन्य पर्यायवाची है, जैसे आप मछली देखिए, मकर देखिए, सफरी, मीन देख सकते हैं, मत्स्य, झक, पाठिन या झस देख सकते हैं, जल जीवन तो है, ठीक है। माछ शब्द आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे झक शब्द आप देख पा रहे हैं, मछली का प्रयोजन। ऐसे ही महत्व का देखेंगे, महत्ता, महिमा, गुरुता, बड़प्पन, बड़ाई, श्रेष्ठता, ये सब लोग आप समझ लेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। पेपर में आएगा तो दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे, विकल्प के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। मुनि का विकल्प साधु, महात्मा, संत, बैरागी तो सब जानते हैं, तापस भी सब लोग जानते हैं, ठीक है, तपस्वी सब लोग पहचान लेंगे। व्रती मतलब साधु महात्मा होता है, योगी, ऋषि, साधु, सिद्धक सब जानते हैं आप लोग, है ना। अगला जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, जल माने पानी, ठीक है, कौन सा नहीं हो सकता है, तो जल को नीर तो बोलते हैं, शुद्ध नीर, ये तो सभी को पता है, ये वाला सभी को पता है। अम्बु भी जल हो को ही बोलते हैं, ऐसे ही अम्बु से ही अम्बुद में लगाया गया है साथी, तो अम्बुद माने बादल हो गया, है ना। अम्बुधर मतलब ही बादल हो गया, अम्बुद माने जल, जल को धारण करने वाला अम्बुधर, है ना।
तो ये हो जाएगा साथी उदक। उदक, उदक से ही तो मेढक शब्द का निर्माण होता है साथी, तो उदक भी इन्हीं को बोलते हैं साथी, है ना। उदक बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलते हैं, उदक बोलते हैं। दादुर जैसे मेढक होता है ना, दादुर, दादुर उदक में टहल रहा है, तो उदक माने जल, पानी, है ना। तो वहां पे साथी ये टहल रहा है, बिल्कुल सही है, उदक भी आपका सही है साथी, है ना। अब नहीं सही है वो आपका है रॉम पे। क्या नहीं सही है मेरे भाई, रॉम पे नहीं सही है, इस प्रकार बी आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा साथी, ठीक है। बाकी ये तीनों जल के ही वाटर हैं। जैसे जल के कुछ अन्य पर्यायवाची जैसे जल हो गया, नीर हो गया, सलील हो गया, अम्बु हो गया, अम्ब हो गया, ठीक है। उदक शब्द को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जीवन, वारी, पै, अमृत, मेघ, पुष्प या सारंग शब्द को याद रखिएगा। पुष्कर रस, पात यहाँ पे याद रखेंगे। क्षीर, धनरस या वसु शब्द को आप याद रखिएगा, ठीक है। मेढक की बात करेंगे तो मंडूक, मंडूक माने मेढक हुआ करता है। दादुर होता है, सातुर होता है, दुर्धर होता है, भेक शब्द होता है। फिर साथ ही वर्षाभु होता है, सारंग होता है, सातुर होता है, वर्षा प्रिय होता है, सालुक होता है। सालु शब्द भी इन्हीं का होता है। लक्ष्मण को याद रखेंगे साथ ही, इन्हें सौमित्र बोलते हैं, रामानुज बोलते हैं, लखन बोलते हैं, शेष बोलते हैं, शेषावतार बोलते हैं, अनंत, फिर मेघनादेर, फिर सुमित्रा पुत्र, ये सब बोलते हैं लक्ष्मण को, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो सौमित्र शब्द यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सौमित्र बोलते हैं लक्ष्मण जी को। अगला, विरुद्ध निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। विरुद्ध माने क्या हो जाएगा, लहर होता है क्या, विरुद्ध नहीं, लहर तो नहीं होता है, तब क्या होता है, विरुद्ध बोलते हैं साथी लता को, जो लता होती है ना पेड़ की, उनको बोलते हैं साथी, है ना। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा, पहला हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। देखिए लता की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम वेली शब्द बोलते हैं, या फिर वल्लरी शब्द बोलते हैं, या फिर विरुद्ध बोलते हैं, या फिर वेल बोलते हैं, लतिका या फिर वल्ली शब्द बोलते हैं। लहर को क्या बोलते हैं, तरंग, या फिर ऊर्म, या फिर विची, या फिर हिलोर, या फिर लहरी, या फिर वेग, या फिर प्रवाह। ऐसे वज्र को बोलते हैं साथी कुलीस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पवी, फिर असीन, फिर दम्भोली, ये सब बोलते हैं। वर्षा का पर्यायवाची साथी बरसात, पावस, बारिश या वर्षण बोलते हैं। बरखा बोलते हैं, प्रावृत बोलते हैं, दुर्दिन बोलते हैं, वर्षण, मेघ, वृष्टि, चौमासा या वर्षा काल भी बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला, इनमें से दुख का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। दुख बोलते हैं बहुत ज्यादा क्लेश है, यानी कष्ट है, बहुत ज्यादा पीड़ा है, लेकिन मोक्ष नहीं होता है ना। मोक्ष थोड़ी मिल जाता है दुख से, है ना। दुख, दुख तो आता है जीवन को सही करने के लिए, और हमें दुख का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि दुख ही बताता है कि आगे हम कैसे मजबूत हो सकते हैं। तो बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, यानी सही जवाब, ठीक है। तो हमें सुख से ज्यादा दुख का सम्मान करना चाहिए। तो दुख मतलब क्लेश, कष्ट, पीड़ा, यातना, बहुत सारा यातना सह रही है, बहुत सारा दुख सह रही है कि नहीं है। ये लोग अक्सर वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारा यातना, पीड़ा, दुख, कष्ट सह रहा है इंसान, है ना, उसको जल्दी नौकरी मिलना चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसी तरह से देखेंगे मोक्ष, मोक्ष बोलते हैं क्या, कि मुक्ति मिल जाना, परधाम, निर्वाण, कैवल्य की प्राप्ति कर लेना, ठीक है, परमद हो जाना, सदगति हो जाना, ये सब, ठीक है। हिरण का तो सभी को पता है, हिरण का साथी कंचन, सोना, सुवर्ण, हरिण, फिर मृग, कुरंग, चमरी या सारंग, इनको भी, ठीक है। तृणजीवी, सुरभि, फिर कुरंगम, फिर चारुलोचन, मृग भी इन्हीं को बोलते हैं, पता है। अगला, नैसर्गिक माने क्या होता है, प्राकृतिक, ठीक है। बोलते हैं ना नैसर्गिक, हुआ था ना प्राकृतिक, ठीक है। ये जब हम लोग थोड़ा सा वो पढ़ेंगे विलोम शब्द, तो वहाँ पे नैसर्गिक शब्द का इस्तेमाल ज्यादातर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो नैसर्गिक का क्या मीनिंग हो जाता है, यहाँ पे प्राकृतिक हो जाता है। तो इस प्रकार सही जवाब क्या बनता है हमारा, बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। नैसर्गिक और देखेंगे तो यहाँ पे प्राकृतिक या स्वाभाविक या सहज हो जाएगा, अकृत्रिम हो जाता है या जन्मजात हो जाता है, स्वाभाविक तो है, अनायास हो जाता है। शिकारी का इसी तरह से लुब्धक, बहेलिया, अहेरी, व्याध शब्द याद रखेंगे। आप जानते हैं कि व्याध शब्द का इस्तेमाल अभी आप जब आप रामायण वामायण देखेंगे तो एक बार विश्वामित्र जी स्नान कर रहे होते हैं, ठीक है, विश्वामित्र जी, तो वहां पे उन्हें मिल जाता है साथी एक क्रौच, क्रौच माने हंस, और उनके साथ होते हैं क्रौंची, ठीक है। ये दोनों लोग अपने रति क्रीड़ा में व्यस्त होते हैं, और वो कहते हैं वहां पे रामानंद जी कि व्याघ्र जो है आता है और बाण से क्रौच को मार देता है, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्रौची जो है भी उसके वियोग में एक्सपायर हो जाते हैं साथ में। तो यही होता है व्याघ्र, व्याघ्र माने कौन, व्याघ्र माने शिकारी, ठीक है, याद रखिएगा। से ही व्याधा शब्द भी बना हुआ है। आखेटक तो आप सभी को पता होगा, साथ ही लुब्धक शब्द यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। शिकार का पर्यायवाची आखेट, मृगाय, अहेर शब्द होता है, ये पेपर में कई बार आता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि व्याघ्र आया और उनका अहेर कर दिया, यानी व्याघ्र कर दिया, व्याघ्र आया और क्रौच का अहेर कर लिया, ठीक है। कंचन शब्द का क्या मीनिंग निकलते हैं, तो कंचन का मतलब क्या होता है, तो कंचन माने सोना होता है कि नहीं, स्वर्ण होता है, कनक होता है ना। तो कंचन इसी को बोलते हैं, स्वर्ण को बोलते हैं, सोने को बोलते हैं। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा, पहला ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। कनक बोलते हैं, या फिर चामीकर बोलते हैं, सोना या हाटक बोलते हैं, सुवर्ण बोलते हैं, या कंचन, हिम, कुंदन या हिरण, या फिर स्वर्ण या जातरूप, चारु, चारु तुम भी बोलते हैं साथ, है ना। सहेली का क्या पर्यायवाची होता है, अली होता है, भटू होता है, संगिनी होता है, सहचारी होता है, आली होता है, सखी, सहचरी, सजनी, सैरंध्री,
मित्र बोलते हैं इसको, है ना, सहेली को। अली या फिर गुइजा भी बोलते हैं। शरीर के क्या पर्यायवाची होते हैं, सभी को पता है, देह होता है, तन, काया, क्लेवर। वपु शब्द बोलते हैं गात, विग्रह, तनु, घट, बदन, अवयव, अंगी, गति, काया। चोला क्षेत्र, जिस्म या फिर पिंड, माटी, मिट्टी, ये भी होता है शरीर का। माटी मिट्टी तो है ही शरीर, है ना। तो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे प्लीज उसको नोट कर लेना, एक बार में किसी को नहीं याद होता, तनाव नहीं लेना है। कह रहा है कि वायु का पर्यायवाची कौन सा होगा, पवन, समीर, अनिल, ये सभी के सभी साथी वायु की पर्यायवाची हैं। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। कई मीनिंग होते हैं वायु के, आपको पता होगा। वायु तो बोलते हैं समीर, हवा, मारुत भी बोलते हैं, सबको याद है। प्रकंप थोड़ा सा याद रखेंगे, समीर से ही याद रखेंगे। अनिल, बयार, वात, प्रभंजन याद रखेंगे। प्राण, पौमान, नभ के प्राण, मृग के वाहन, है ना। अच्छे से शब्द को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अग्नि सहाय होगा, ठीक है। फिर जगत प्राण हो जा। अजीत, अपान, आवक, आशुग, खचर या फिर खेचर, खेचर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गंधवाहक, फिर गंधासन, फिर दरवरिक, ये भी कई बार आया हुआ साथी। दैत्य देव, फिर धारावनी, फिर धावड़क, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उसे याद रखिएगा। पंडित का पर्यायवाची पेपर में यूपीएसआई में पूछा गया साथी, ध्यान रखिएगा। इनको हम सुधी भी बोलते हैं, ठीक है। सुधामणि पृथ्वी, सुधीमणि पंडित जी, है ना। विद्या, विद्वान भी बोलते हैं, कोविद भी बोलते हैं, है ना। बुद्ध भी बोलते हैं, धीर भी बोलते हैं, मनीषी, विचरण, विलक्षण, विज्ञ, सुविज्ञ बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला, इनमें से कौन सा शब्द आश्रय, आश्रय का पर्यायवाची नहीं है, तो आश्रय मैंने सहारा, है ना। मिलान करना, आश्रय मैंने मिलान या भरोसा करना। आधार, क्या हो सकता है आश्रय का मतलब, आप खुद सोचिएगा। आश्रय मतलब क्या होता है, किसी को आश्रय देना, ठीक है। तो आश्रय मैंने आधार बनना किसी का। मिलान शब्द नहीं, भरोसा बनना, सहारा बनना, लेकिन मिलान नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। मिलान से आश्रय का क्या संबंध, कोई संबंध नहीं है साथी। तो इस प्रकार सी हो जाएगा प्रश्न का आपका राइट आंसर, यानी सही जवाब, ठीक है। देखिए, आश्रय क्या बोल सकते हैं, अवलंबन, सहारा, आश्रय या फिर प्रशय, ठीक है। आसरा, भरोसा, आलम्ब, पनाह या शरण। उदासीन के लिए अनुमान, उदास या खिन्न हो सकता है। विरक्त होता है, अन्य मनसक या तटस्थ, निष्पक्ष, मना या फिर वितरक या फिर विमुख हो सकता है। उद्गम का क्या हो सकता है, उत्पत्ति, जन्म, उद्भव, आविर्भाव, स्त्रोत, आरंभ, ये सब हो सकता है, ठीक है। सबको पता है ये सब। अगला, कौन सा शब्द पराक्रम का पर्यायवाची नहीं है। पराक्रम माने शक्ति, ताकत, पुरुषार्थ, यहाँ गरिमा का कोई मतलब नहीं होगा, है कि नहीं। आप सोच के देखिए, पराक्रम से गरिमा का क्या संबंध है, कोई संबंध नहीं है, है ना। तो इस प्रकार डी आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। देखिए, पराक्रम मतलब वीरता दिखाना, शौर्य, ताकत, साहस दिखाना, बल, उत्साह, पुरुषार्थ, परिश्रम, शक्ति दिखाना, है ना। बिजली मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में कई बार आती है, इसको संभा बोलते हैं। धन, वल्लभी, सत, हृदय, तड़ित बोलते हैं, सौदामिनी, कई बार आया पेपर में, है ना। विद्युत तो ही है, चंचला, चपला, दामिनी तो आपको पता ही होगा। बिज्जू, बिजुरी, ठीक है। असनी, क्षण, प्रभा, कई बार आया है। तड़िता, कई बार पूछा जा चुका है। गाज, फिर कौंधा शब्द, अच्छा क्रौच नहीं है, याद रखना इसको, क्रौच नहीं है, ये कौंधा है। ये भी कई बार पेपर में आ चुका है साथी, ठीक है। तो जो पेपर में आ चुके हैं इनको थोड़ा सा और ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन सा संपर्क, संपर्क करना, किसी से मिलना, है ना। संपर्क, संयोग से मिल जाना, है कि नहीं है। संयोग, संपर्क वही है, एक जैसा ही है। भेंट करना भी वही है, लेकिन इश्क, इश्क प्यार मोहब्बत आशिकी वाला शब्द है, ये यहाँ पे नहीं आ जाएगा। तो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ये आपका सही नहीं है। और ये सब क्वेश्चन यूपीएसआई वाले पूछते हैं, ध्यान रखना, है ना। संपर्क के अन्य विलोम हो सकते हैं, अन्य पर्यायवाची हो सकते हैं, संबंध, मिलन, जुड़ाव, संसर्ग, सन्नाद, फिर संधान, फिर संबद्धता, सन्निकर्ष, ये सब, ठीक है। मुख्य पर्यायवाची हो सकते हैं, मुख हो सकता है, चेहरा, वदन, आनंद, आश्य, आकृति, मुखड़ा या रूख या रूपाकृति या शकल, ये सब हो सकता है साथी, है ना। अगला, कौन सा स्त्री शब्द का पर्यायवाची है। स्त्री, अभी तो हम लोगों ने देखा स्त्री को ही तो दारा बोलते हैं, स्त्री को क्या बोलते हैं साथी, दारा बोलते हैं, ठीक है। स्त्री को ही योसा भी बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं साथी, है ना। स्त्री कौन सा है, कलत्र भी है, तो ये सभी हैं स्त्री, सभी के सभी हैं। डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, यानी सही जवाब साथियों, ठीक है। स्त्री शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, महिला, नारी, वनिता, योषा, कलत्र, दारा, अभिला, कामिनी, ललन, रमणी, ज्योति, कांता, प्रिया, ये सब, ठीक है। शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, शब्द का पर्यायवाची मत ध्वनि का पर्यायवाची, ठीक है, या आवाज का, साउंड का, ऐसा होता है, ठीक है। ध्वनि यहाँ पे लिख लेंगे, एग्जामिनर भूल गया, ठीक है, या आवाज लिख लेंगे। निनाद, ध्वनि, रव, नाद, ये सब, ठीक है। हंस इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी चर्चा किया। मराल, चक्रग, सूर्य, आत्मा, मानसौन, कलकंठ, सिप पक्ष, फिर कारंडो, कलहंस, धवल पक्ष, ठीक है। पुरुदंशक याद रखेंगे, हरिण याद रखेंगे, चक्रांक शब्द याद रखेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चक्रांक से ही बना है चक्रांक। इनमें से कौन सा शब्द ओझल का पर्यायवाची नहीं है, मेरी आंखों से ओझल नहीं होना, यानी अदृश्य नहीं होना, अंतर्धान नहीं होना, तिरोहित नहीं होना, तिरोहित माने ओझल होना,
मेरी आंखों से रोशनी, रोशनी का ओझल से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। तो सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। ऐसे एसआई में पूछा जाएगा तो आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है ना। ओझल मतलब क्या होता है? अदृश्य हो जाना, अंतर्धान हो जाना, तिरोहित हो जाना, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। तिरोहित माने अदृश्य हो जाना, ठीक है, लुप्त हो जाना, या तिरोहित वही रिपीट हो जाए, छिपा देना, ठीक है। हथिनी शब्द का प्रवाची इभ्या, करभी, धेनुका, करेणुका, कुंजरी या फिर गाजनी या फिर गजी, पद्मिनी, पुष्करणी, मानका, ठीक है, ये सब हाथी का है। याद रखिए कि कंजरी शब्द कई बार आता है पेपर में, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कंजरी या कुंजरी, ठीक है। करड़ी शब्द भी आता है साथ ही, इभ्या शब्द भी कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला, स्नेह का प्रयोजक कौन सा नहीं हुआ? मैं तुमसे स्नेह, स्नेह का समानार्थी पूछा है, तो स्नेह माने क्या होता है? स्नेह बोलते हैं स्नेहक, यानी चिपचिपा, तेल लगा हुआ, चिकनाहट भी इसी से बनता है, बिल्कुल सही है। तेल भी होता है, बिल्कुल सही है। स्नेह होना, प्रेम होना, गोद होना यहाँ पे अलग है साथ ही, गोद अलग है, स्नेह मतलब प्रेम भी होता है, चिकनाहट भी हो जाएगा, तेल हो जाएगा, क्योंकि समानार्थी दिया हुआ है इसलिए। लेकिन समानार्थी हमारे नेक्स्ट क्लास में होगा, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, यानी जो हमारा क्लास नंबर 7वां होगा, ठीक है। उपमा का प्रयोजक कौन सा नहीं होगा? किसी का उपमा, उपमा मतलब होता है कंपेयर करना, यानी तुलना करना, ठीक है। तुलना, तो तुलना माने सदृश, समान हो जाएगा, तुलना हो जाएगा। मिलान, तो उपमा करना मतलब किसी का क्या करना? मिलान ही तो हम लोग करते हैं, और क्या करते हैं? खाद का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी सही जवाब साथियों, ठीक है। देखिए, उपमा मतलब होता है तुलना, समानता, दृष्टांत, उदाहरण, सदृश, अनुरूपता, समता या समानता। रक्त का हो जाएगा खून, लहू, रुधिर, शोणित, लोहू, ये सब। रोग, रोग का क्या हो जाएगा? व्याधि, बीमारी, रुग्णता, अस्वस्थता। शत्रु का रिपु, वैरी, विपक्षी, अराती, दुश्मन, विरोधी, द्वेषी, अमित्र, ये सब, ठीक है। एक बार आप लोग प्लीज इसको रिमाइंड करना। इनमें से कौन सा शब्द अगुआ का पर्यायवाची नहीं है? अगुआ बोलते हैं ना, अगुआ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो साथी, अगुआ मतलब क्या? सरदार, अग्रणी, मुखिया, धनाढ़ का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, तो इस प्रकार डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी सही जवाब, ठीक है। अगुआ माने कौन? नेता होता है, सरदार होता है, मुखिया होता है, या नायक होता है, प्रधान होता है, अग्रणी होता है, या पथ का प्रदर्शक होता है, या मार्गदर्शक होता है। शहद का क्या हो जाएगा? पुष्पाशव, या मधु, या मकरंद, या पुष्परस हो जाएगा, ये सब। शिशिर का क्या हो जाएगा? जाड़ा, शीतकाल, पाला, सर्दी, ठंडी, ये सब। वियोग का क्या हो जाएगा? बिछोह, बिछोड़, विरह, जुदाई, या विप्रलम, ये सारे शब्द हो सकते हैं, ठीक है। अगला, कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची नहीं है? अरण्य माने जंगल, कानन, आप जानते हैं अरण्य कांतार है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे विपिन, ये सब अरण्य जंगल का ही है तो पर्यायवाची है, लेकिन बाखर शब्द यहाँ पे इसका पर्यायवाची नहीं है। तो इस प्रकार जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पहला सही जवाब, ठीक है। देखिए, अरण्य का मतलब जंगल, कानन, विपिन, वन, कांतार, बीहड़, बिटप, अटवी, दावा, दाव, उजाड़, निर्जन, सभी को होता है। बियावन, सुनसान, है ना। जंगल का अस्थायी, अस्थिर, चलनशील, फिर गमनशील, चलायमान, फिर यहाँ पे स्थावर, ये सब। चांदी का प्रवचय आप जानते हैं, रजत, रूपक, रूपा, रौप्य, कलाधौत, गात्रूप, जातरूप, राजरूप, सौंध, चंद्रहास, सुधौत, सीम, नौंध, ये सब होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मुर्गा या कुक्कुट का पर्यायवाची है? तो मुर्गे का पर्यायवाची क्या होगा साथी? तो यहाँ पे याद रखेंगे, मुर्गे का पर्यायवाची होता है यहाँ पे तामचूर। ताम्रचूर भी कई बार लिखा जाता है, लेकिन तमचूर भी कई बार लिखा जाता है, ठीक है। तमचूर, चूर में ऐसे मात्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तमचूर भी लिखा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा आपका? ये तो, ये तो होगा नहीं, ये सब तो मोर का है, आप जानते हैं इसमें क्या करना है ना। देखिए, मुर्गा या कुक्कुट का क्या हो जाएगा? तो ताम्रचूर भी इसको बोलते हैं, उपकार, अरुण शिखा बोलते हैं, उषाकर, तमचूर, फिर चरणायुध, ये सब बोलते हैं। मोगा का प्रवचि प्रवाल, रक्तांग, विद्रुम या रक्तमणि, ठीक है। मैना का प्रवचि सारिका, त्रिलोचन, कल्प्रिया, मधुरालय, सारी, मदन, चित्रनेत्रा या चित्राक्षी होता है ना। अगला, कौन सा शब्द खल, खल माने कौन? खल माने धूर्त, है ना। खल का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? खल बोलते हैं ना, बहुत ही अधम है, राक्षस है, बिल्कुल सही, धूर्त है, सही है। खल मतलब क्या होता है? अब आते हैं दो विकल्प में, कुटिल और पूर्जा। तो कुटिल तो होता ही है, ठीक है, पूर्जा नहीं होता साथिया, पूर्जा कोई शब्द नहीं यहाँ पे, है ना। खल का कोई मतलब नहीं, पूर्जा से है, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। खल का पर्यायवाची आप देख सकते हैं, दुष्ट होना, पापी होना, अधम होना, नीच, खराब होना, दुर्जन होना, पामकर, कुटिल, नाराधाम होना, धूर्त, कुटिल, दुराचार होना। थोड़ा का पर्यायवाची क्या होता है? कम, जरा, स्वाल्प। तनिक तो सबको पता है, न्यून, अल्प, किंचित, ठीक है, मामूली पता है। थोथा का रिक्त, खाली, अपूर्ण, छूछा या खोल, खला। दरवाजा का किवाड़, कपाट, पल्ला, फिर दर, देहली। देहली शब्द याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा नौका का पर्यायवाची है? पेपर में कई बार आ चुका है। नौका क्या बोलते हैं? तो नौका को पोत बोलते हैं, बाकी इस निम्न का तो आप जानते हैं नदी है ना।
अर्कजा, ये सब, ठीक है, सूर्यजा, गिरिजा, है ना, ये सब नदियों के नाम होते हैं, कई सारी नदियां होती हैं, लेकिन इनमें जो है दिया हुआ है पोत, तो पोत परिवहन आप जानते हैं नदी से ही संबंधित है, डी हो जाएगा, और सॉरी नौका से संबंधित है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। नाव को हम लोग तरड़ी भी बोलते हैं, जलयान बोलते हैं, तरी बोलते हैं, डोंगी भी बोलते हैं, पोत, पतंग, नया, अच्छा पतंग भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, नया नाव तरड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। नाश का क्या हो जाता है, विनाश, ध्वंस, क्षय, तबाही, संहार, नष्ट, सबको पता है। निंदा का क्या हो जाएगा, बुराई, अपयश, बदनामी, चुगली, ये सब, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट करेंगे, इनमें से कौन सा त्रुटि का प्रवचन नहीं है। त्रुटि माने क्या, गलती, ठीक है, गलती या शुद्धि या भूल चूक, पल शब्द यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि त्रुटि माने गलती या भूल चूक या शुद्धि हो जाएगा, ठीक है। गलती का प्रवचन देखेंगे तो भूल चूक, अशुद्धि, दोष, चूक, ये सब, अपराध, पाप, ये सब। गन्ना का प्रवचन देंगे ईख, इच्छु, ऊख, पौंडा, या फिर रस्तन, रसाल, पेंडी, पेंडी, ये होता है, ठीक है। गंडा का भी कई बार पूछा जा चुका है, साथ ही गन्ना का याद रखिएगा। गला का क्या होगा, ग्रीवा, सिरोधारा, गर्दन, गरेबान, याद रखिए, यहाँ पे जो हमसे बोलता है सिरोधारा पूछता है। गाय का गौ, गौ, गया, धेनु, सुरभि, सबको पता है, गौरी पता है, पैस्विन पता है, दौगदी, ऋषभि, थोड़ा सा याद रखिएगा। इसी तरह से करेंगे अनूठा, तो अनूठा कितना अनूठा है ना, कितना विचित्र है, कितना अद्भुत है, कितना अनोखा है, लक्षण यहाँ पे नहीं होना चाहिए ना, तो कहते हैं कितना अनूठा है, मतलब अद्भुत है, विचित्र है, अनोखा है, ये शब्द है, लेकिन लक्षण शब्द इसका कोई प्रवचन नहीं हो सकता है, ठीक है, अपूर्व हो सकता है ना, असाधारण या निराला, दुर्लभ, अनुपम, बेजोड़ हो सकता है। केला के बोलेंगे कदली, भानुफल, रंभा, गजपास, फिर कुंज, रास, या मोचा, रंभाफल या मनुफल हो सकता है। बाल का हो सकता है केस, सिरोरु, कंच, कुतल, पस्म, या चिकुर, अलग, जटा, जूट या जटा, गेसु, पास, यालके या जोड़ा, ये सब हो सकता है साथी, है ना। अगला तिमिर, तिमिर मैंने कौन, आपका सर अंधेरा, अंधकार, है ना, तो अंधेरा होता है, तिमिर का मतलब कौन सा, अंधेरा, आपका सर अंधकार होता है, हम लोग जानते हैं, बिल्कुल बी आंसर आपका हो जाएगा राइट आंसर। अंधकार का प्रवचन तम, अंध, तिमिर, अंधेरा, अंधियारा, ध्वांत, है ना, तमिश्ना, तमी, तमस, उदासी, कुदृश, छाया, तमस, तमिश्नी, रात, अंत, ये सब होता है। अंत होना माने समाप्ति, अवसान कर देना, इति कर देना, यही तीसरी, समापन, आखिरी या बस कर देना, ठीक है। अंकुश मतलब नियंत्रण, पाबंदी, रोक, अंकुशी, दबाव, गंजा कुश, दबाव, प्रशासन या फिर शासन, ये सब शब्द होता है, ठीक है। अकाल पड़ना माने क्या, कि अचानक या फिर सहसा या तत्क्षण, संयोग बस, अकारण, अनायास या दैव योग, या एक या हठात, या एक या फिर अप्रत्याशित भी होता है साथी, है ना। फिर इसी तरह से देखेंगे प्रसून शब्द है, तो अपने पढ़ाओ का प्रसून, कौन है प्रसून, भगवान को प्रसून चढ़ाना है, क्या चढ़ाना है भगवान को, आप बताइए क्या होगा प्रसून शब्द का मीनिंग। आपने सोच ही लिया होगा कि भगवान को प्रसून चढ़ाना मतलब पुष्प चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर आप बता रहे हो सी, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फूल हो जाएगा यहाँ पे, सी जवाब सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अब देखेंगे फूल को हम कुसुम बोलते हैं, या सुमन बोलते हैं, पुष्प बोलते हैं, मंजरी या प्रसून, फिर फल, पिता, या फिर पुहुप बोलते हैं, पुहुप मतलब भी पुष्प होता है, कई बार पे पाया, लतांत होता है, प्रसुमन होता है, गोल होता है, ये सब, ठीक है। पान को क्या बोलते हैं, तांबुल, तांबुल में जो पनवा खाते हैं, पत्ता वाला, नागरबिल या मुखमंडन या मुखभूषण, फिर नागवल्ली, फिर पर्णलता, फिर सप्रशिला, फिर नागिनी पत्र, ये सब। प्रकाश को बोलेंगे रोशनी, आलोक, उजाला, प्रभाव, दीप्ति, छवि, ज्योति, चमक, विकास, ये सब, ठीक है। अगला करेंगे दोस्तों नेक्स्ट, करा की स्वाधीनता, ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है, स्वाधीनता, स्वाधीनता आंदोलन यानी स्वतंत्रता, है ना, बोलते हैं ना हमें हमारी स्वाधीनता चाहिए, यानी हमें स्वतंत्रता चाहिए, आजादी चाहिए, मुक्ति चाहिए, स्वराज चाहिए, और निरंकुशता, ठीक है, निरंकुश माने नहीं, निरंकुशता, ठीक है। बालू का प्रवचन याद रखिएगा, रेणुका या रेणु या रेती, ठीक है, सैकत या शिलाकड़ या सिकता। मोक्ष माने मुक्ति, निर्वाण, कैवल्य, फिर अपवर्ग, अमृत पद, फिर परम पद, प्राप्ति, छुटकारा, परम धाम, नजात, ये सब, ठीक है। अगला इनमें से कौन सा तत्पर का प्रवचन नहीं है, तत्पर होना मतलब मैं इस काम के लिए तत्पर हूँ, मतलब तैयार हूँ, मैं इस काम के लिए सन्नद्ध हूँ, मैं इस काम के लिए तत्पर हूँ, यानी कटिबद्ध हूँ। लेकिन यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ साथ ही प्रबुद्ध होना, ये प्रबुद्ध होने मतलब किसी को शिक्षा, शिक्षित से संबंधित है, तो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ये कभी नहीं हो सकता है ना। तत्पर का मतलब होता है तैयार होना, सन्नद्ध होना, त्वरित होना, फुर्तीला, सजग या कटिबद्ध होना। पक्षी का मतलब खींचर, है ना, पतंग, खग, परिंदा, पतंग कई चीजों का होता है ना, नाव का भी होता है पतंग, भी पताका का भी होता है पतंग, और पक्षी का भी पतंग होता है, कंफ्यूजन शब्द है ना, इसीलिए तो कभी आज तक पतंग पूछा नहीं गया पेपर में। तनाव नहीं लेना है, पेपर में बहुत आसान आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा, तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। आसान आता है तो थोड़ा कठिन कठिन बता दिया जाता है टीआरपी बढ़ाने के लिए, लेकिन आसान आएगा पेपर में, तनाव नहीं लीजिएगा।
बस थोड़ा थोड़ा जो है तो उसे 2-3-4 बार पढ़ते रहिएगा, काम बन जाएगा। शत्रु मतलब कौन? अरि। ओ माय गॉड, वो मेरा अरु है, अरि है ना। रिपु दुश्मन, बैरी अमित्र, प्रतिपक्षी विपक्षी या फिर अराती, याद रखेंगे। अरे तो याद रखना, रिपु याद रखना है ना। अध्याय मतलब खंड, भाग, संघ, स्कंध या फिर प्रकरण, ठीक है। बोलते हैं ना इस प्रकरण में ये, इस अध्याय में ये दिया हुआ है। तनय मने कौन? तनय मने पुत्र, तनया मने पुत्री। आप हो गया सर, तनय आ गया, उड़ा देंगे, पुत्र मान दीजिए, ठीक, ठीक है। कुमारी मने कौन? ये सब हमने लड़के के बारे में पढ़ाया। अनूठा, अविवाहिता, अपरिणिता, ठीक है। कुंवारी। आलसी का क्या हो जाएगा? सुस्त, निठल्ला, ढलुआ, निकम्मा, काहिल, निखट्टू, निरुद्योगी। ये यूपीएसआई में दोनों तीनों पूछा गया है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला चीटी, चीटी माने आंट, आंट माने चीटी। चीटी मतलब क्या होगा? सिमिका या चित्ती या चूटिका या बादल। बादल तो होगा नहीं, चीटी है, बादल से क्या संबंध है? तो ये काट दीजिए, चित्ती भी नहीं होगा, तो सिमिका बोलते हैं चीटी को, ठीक है। क्या बोलते हैं? आज से हम लोग चीटी को देख करके सिमिका, वो सिमिका जरा सुनना, मेरे घर चीनी रखा है, खा के जाना। सिमिका बोलेगी नहीं, तुम्हारे घर की चीनी खट्टी होती है। तो भाई सिमिका या पिपलिका या फिर पिपली। तो आज से हम लोग बोले पिपलिका काट ली है, मारेंगे घर वाले मिल करके, बोले पिपलिका क्या होता है जी, है तो बोले चीटी को बोलते हैं पिपलिका, ठीक है। चोटी, चोटी मतलब शिखर, है ना, ठीक है, जोड़ा चलेगा। पंडित को भी हमने देखा, नारी को भी हमने देखा, वनिता, रमणी या कामिनी होती है, ठीक है। अगला चंदन, चंदन विष, चंदन विष व्यापत नहीं, है ना। बोलते हैं ना चंदन कभी भी विष को नहीं व्यापता, मतलब नहीं फेंकता, भले ही उसमें भुजंग यानी सांप लटका रहे। तो ऐसे ही लोगों की प्रकृति होनी चाहिए, भले ही बुराई हमारे सामने इंस्टाग्राम पर डांस करते रहें, लेकिन हमें उस चंदन के वृक्ष की तरह एकदम तटस्थ रहना होगा कि बुराइयों को ग्रहण नहीं करना है, ठीक है। भले ही हमारे आमने सामने इंस्टाग्राम रील्स वगैरह चलते रहे, पर हमें रील्स नहीं देखना है। अगर ऐसा कर लेंगे तो मजा आ जाएगा ना, कुछ दिन बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चंदन का पर्यायवाची कौन सा है? ठीक है, चंदन, मलयज, मंडन, सोम, मरीचि। क्या बोलते हैं चंदन को? मुझे भी नहीं पता, आप मुझे बताइए। चंदन को बोलते हैं मलयज या गंधराज या गंधव के साथ मलयज बोलते हैं, ठीक है। बाकी मलेज ही बोलते हैं, आप याद रखिएगा। चंदन मनी मलेज, ठीक है, सही है। तालाब का तो सभी को पता है, ऊपर हमने डिस्कस किया, तड़का, सर, जलाशय, ताल, ये सब हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। अगला और आज का आखिरी क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में मैंने थोड़ा तेज से खींचा क्योंकि इसकी जरूरत बहुत कम ही थी। कौन सा आलोचना का पर्यायवाची नहीं है? तो हम लोग अब समानार्थी शब्द करेंगे। अगला वीडियो जो हमारा होगा वो होगा समानार्थी शब्द, ठीक है। तो इसे आप थोड़ा प्लीज पढ़ के आना, अच्छे से रिवीजन करके आना, कल ही इसका वीडियो अपलोड कर देंगे। तो क्या बोलते हैं? आलोचना करना, ओहो, किसी की आलोचना करना, टिप्पणी करना, नुक्ताचीनी करना, बिल्कुल सही है, हैं? बिल्कुल सही है, नुक्ताचीनी करना, आलोचना करना, आलोचना, है ना, लेकिन समीक्षा नहीं करना, ठीक है। किसी की आलोचना करना, समीक्षा करना, टिप्पणी करना, नुक्ताचीनी करना, सोचना शब्द का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी सही जवाब डी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। सी दिए हैं, इसको सही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर से हो गई गलती। सी नहीं होगा मेरे भाई, इसको मिटा दीजिए, यहाँ पे डी होगा राइट आंसर। आलोचना माने समीक्षा, टिप्पणी, नुक्ताचीनी। बादल का प्राची, वारिद, पयोद, नीरज, जलद, इस सभी को साथियों पता है। तो मिलते हैं आपसे हम अगले सेशन में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, वंदे मातरम, जय हिंद।